हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बीटेक पीवाईक्यू, जो कि चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में 1 मार्क में आया हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स हमें डिफाइंड है बेटा, ठीक है, इज 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हमें एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइन है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -3 है तो एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। और जब एक्स की वैल्यू -3 से ग्रेटर है और 3 से लेस है तो एफ ऑफ एक्स क्या है, -2x है। और जब एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है तो एफ ऑफ एक्स क्या है, 6x प्लस 2 है। क्लियर। अभी देखो बेटा, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -3 है तो एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 3। और आप जानते हैं कि मॉड ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x की इक्वल होगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और -x होता है इफ x इज लेस देन 0। यहाँ पे एक क्या है, x लेस देन इक्वल्स टू -3, तो ये कौन सी वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, सेकेंड वाली, है ना, क्योंकि x क्या है, लेस देन 0 है इस केस में। तो एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं -x प्लस 3। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स क्या बनेगा, -x, तो ये क्या बन जाएगा, -x प्लस 3 बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू यदि लेस देन -3 है तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। क्लियर है, यदि एफ ऑफ एक्स जो है क्या है, -x प्लस 3 है, कब है, इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू -3। सपोज बेटा हम x जो है कोई भी रियल नंबर है हमारे पास जो क्या है -3 से लेस है, उस केस में फंक्शन क्या रहेगा, -x प्लस 3। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और राइट हैंड लिमिट निकालें और एफ ऑफ माइनस जो भी पॉइंट हम ले रहे हैं, ठीक है, x जो भी कोई भी, सपोज हम लेट कर रहे हैं सी बी एनी रियल नंबर, ठीक है, सी बी एनी रियल नंबर सच दैट c is less than -3। क्लियर है, c कोई भी रियल नंबर है और वो क्या है, लेस देन -3 है, तो लिमिट x टेंस टू c क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा बेटा, ये बनेगा लिमिट x टेंस टू c -c प्लस 3। क्लियर है, तो ये क्या आएगा, -c प्लस 3। और एफ ऑफ c भी क्या आएगा, ये भी यही आएगा, -c प्लस 3। और आप देख रहे हैं दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, और वैसे निकालना चाहें लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से और राइट हैंड लिमिट अलग से, तो भी क्या आएगा, दोनों के लिए सेम फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो दोनों इक्वल आएंगी। क्लियर, और एफ ऑफ सी भी क्या आ रहा है, इक्वल। तो ये क्या रहेगा, लेस देन -3 के लिए फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही एक्स ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है उस केस में भी क्या फंक्शन डिफाइंड है, 6x प्लस 2। तो यहाँ से भी हमारा फंक्शन हमें क्या मिलेगा, हमेशा एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। क्लियर है, अब हमें चेक किस पे करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, -3 पे और 3 पे हमें चेक करना है। क्लियर है, हमें किस पे चेक करना है, बेसिकली हमें चेक करना है -3 पे और 3 पे। तो हमें क्या करना है बेटा, हम -3 पे और 3 पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं -3 पे, ठीक है, तो एट x इक्वल्स टू -3, एट x इक्वल्स टू -3, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहेगी बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी लिमिट x टेंस टू -3, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, और x लेस देन -3 है तो क्या फंक्शन डिफाइंड है, -x प्लस 3। ठीक है, पुट कर दें यहाँ पे -3, जब x को रिप्लेस करेंगे -3 से तो ये लिमिट हट जाएगी और ये आ गया बेटा +3 + 3 दैट इज 6 आ गया। क्लियर, अब राइट हैंड लिमिट क्या बनेगी बेटा, राइट हैंड लिमिट बनेगी लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब देखो -3 से ग्रेटर है तो क्या फंक्शन डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइंड है, -2x। ठीक है, जब -3 से ग्रेटर है x तो क्या है, एफ ऑफ एक्स -2x के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, -2x। क्लियर है, अब x के प्लेस पे हम क्या पुट कर दें, -3, तो ये बन गया बेटा माइनस माइनस प्लस एंड 2 3 जा 6। तो यहाँ से आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ -3, और -3 पे क्या डिफाइंड है फंक्शन,
-3 जब x इक्वल है -3 की तो क्या फंक्शन डिफाइंड है -x+3। ठीक है, क्या डिफाइंड है -x+3, तो माइनस और x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -3 +3, तो ये बन गया बेटा +3 एंड +3 6। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f ऑफ -3 क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज continuous। ठीक है, therefore f of x is continuous at x equals to -3। क्लियर। अब हमें किस पे चेक करना है बेटा, अब हमें चेक करना है एट x equals to 3 पे। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, अब 3 से लेस है तो क्या फंक्शन डिफाइंड है, जब x की वैल्यू लेस देन 3 है तो फंक्शन डिफाइंड है -2x। ठीक है, और ये आ जाएगा बेटा -2 इंटू 3 दैट इज -6। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 3 पे, तो ये बनेगा 3 प्लस f ऑफ x, और ये आगे बेटा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस क्या फंक्शन डिफाइंड है ग्रेटर देन 3 के लिए 6x+2। f ऑफ x क्या डिफाइंड है 6x+2 के इक्वल, और यहाँ पे बेटा जब x को रिप्लेस करेंगे 3 से तो लिमिट हट जाएगी। ठीक है, और ये बन गया बेटा 6 3 जा 18 प्लस 2 दैट इज 20। क्लियर। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो नॉट इक्वल्स टू है राइट हैंड लिमिट की, तो अब आपको f ऑफ 3 निकालने की नीड नहीं है। क्लियर है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है तो आपको f ऑफ 3 निकालने की नीड नहीं है। आप सीधा क्या लिखेंगे, देयरफॉर f ऑफ x इज डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, या फिर लिखेंगे नॉट कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। तो हमें कितने पॉइंट्स मिले हैं जिसपे ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, ओनली वन, और वो पॉइंट क्या है 3 है। बट बेटा हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें बताना है। ठीक है, कि कितने पॉइंट्स पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, तो ओनली वन पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है, तो ऑप्शन बी जो है दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है, इसमें हमें 1 गिवन है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सपोज यदि आपको ऑप्शन में 3 भी गिवन होता, क्लियर, यदि आपको ऑप्शन में 3 भी गिवन होता तो आपको बहुत केयरफुली टिक लगाना है कि क्वेश्चन में 3 गिवन है ऑप्शन में, तो आपको 3 पे टिक नहीं लगाना है, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा है कि किस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कितने पॉइंट्स पे डिसकंटीन्यूअस है, कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर जिस पे ये फंक्शन क्या है डिसकंटीन्यूअस। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ओनली x इक्वल्स टू 3 पे फंक्शन क्या है डिसकंटीन्यूअस, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो ये आपको बहुत केयरफुली देखना है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा गया है डिसकंटिन्यूटी के, ये एट व्हाट पॉइंट कहा गया है कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा गया है बेटा, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर।